देखो भाई, वैलेंटाइन वीक चल रहा है तो अपनी केमिस्ट्री बनाने के चक्कर में केमिस्ट्री पढ़ना मत भूल जाना, क्योंकि आपके बोर्ड्स आने वाले हैं तो उसको ध्यान में रखना। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? मैं अंकित तिवारी स्वागत करता हूं आपका हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल जिसका नाम है इन फिजिक्स। जैसा कि आप लोगों को पता है, हमने एक सुपर 50 सीरीज को चालू कर रखा है जिसमें हम करते क्या है 25 क्वेश्चन MCQ असर्शन करवाते हैं और 25 क्वेश्चन दूसरे पार्ट में सब्जेक्टिव करवाते हैं। तो आज हम सेकेंड वीडियो लेके आए हैं चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन का, जिसमें हम 25 सब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। उसमें से रहेंगे क्या, देखो भाई 23 क्वेश्चंस रहेंगे और 2 केस बेस्ड स्टडी रहेंगे। तो बिना देर किए हुए आज के लेक्चर को क्या करते हैं, शुरू करते हैं। देखो भाई, और उससे पहले एक और चीज बताना चाहूंगा भाई। देखो, जैसे कि अगर आपको किसी भी इक्वेशन वगैरह में डाउट होता है तो आप लोग हमारे यूट्यूब सेक्शन पे कमेंट कर सकते हो, ठीक है। देखो, जैसे इस बंदे ने किया क्या, इसने भाई अपने दोस्त को बोला कि भाई ब्रो हेल्प मी विद दिस केमिकल इक्वेशन। तो उसके दोस्त ने बोला यस आई एम एक्सपर्ट इन केमिस्ट्री। तो उसने बोला भाई Ba प्लस Na2 क्या होता है। ये देखो भाई, Ba प्लस Na2, तो लिख के क्या भेज दिया उसने, बनाना। तो भाई करना क्या है आपको, ऐसी इक्वेशन पेपर में लिख के नहीं आनी। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को हम लोग। देखो भाई, और भाई रिलैक्स होके पढ़ाई करो, क्योंकि टेंशन नहीं लेने का। सारी चीज़ें आपको क्या करनी है, बस ट्राई करते रहना है, 2-2 बार प्रैक्टिस करके देखना है इक्वेशन को, और आपको सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, याद हो जाएंगी। तो आज की क्लास का पहला ही क्वेश्चन हम लोग करते हैं, ध्यान से सुनो। पहला क्वेश्चन कौन सा है हमारा, देखो ध्यान से, लिखा हुआ है मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ट इन ऑक्सीजन टू गिव व्हाइट कंपाउंड X, ठीक है, बाय एमिशन ऑफ लाइट। अगर सेम रिबन को हम नाइट्रोजन में बर्न करते हैं तो कंपाउंड Y मिलता है। आपको X और Y बताना है, तो आप सिंपल क्या करोगे, दोनों इक्वेशन लिख दो। देखो ध्यान से, ये आपका क्या है, मैग्नीशियम। मान लो मैं किससे बर्न करता हूं, ऑक्सीजन से, तो आपको पता है क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैंने फर्स्ट वीडियो में रिवीजन करवाई थी, तो जिन बच्चों को थोड़ा बहुत डाउट है वो पहली वीडियो 10-15 मिनट स्टार्टिंग का हमने रिवीजन किया था, उसको देख लें, उससे आपकी काफी ज्यादा क्या हो जाएगी, हेल्प हो जाएगी। तो देखो क्या बनेगा, MgO बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 लगा देता हूँ, यहाँ पर 2 लगा देता हूँ। देखो यही आपका क्या है, कंपाउंड X है। नेक्स्ट आपको क्या बोला गया है कि अगर यही सेम मैग्नीशियम मैं नाइट्रोजन से रिएक्शन करवाऊं तो क्या बनेगा, आपको पता है, मैग्नीशियम नाइट्राइट। कैसे लिखते हैं कंपाउंड, इतना तो आई होप सो आपको पता होगा। यहाँ पर एलिमेंट का सिंबल, इसकी वैलेंसी होती है 3, मैग्नीशियम की वैलेंसी होती है 2। तो क्या बन गया, मैग्नीशियम नाइट्राइट। और यही क्या है आपका कंपाउंड Y। तो देखो आपको कंपाउंड X बताना था, फॉर्मूला लिख दिया X का और Y का, और बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन मैं नीचे बैलेंस कर देता हूं इसको। तो बैलेंसिंग कैसे करोगे, आपको पता है, यहाँ पर 3 मैग्नीशियम है तो यहाँ पर 3 लगा दोगे, नाइट्रोजन ऑलरेडी क्या है, बैलेंस्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो क्या दे रखा है, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन। जैसे पहली रिएक्शन लिखी हुई है थर्माइट रिएक्शन। देखो फर्स्ट रिएक्शन लिखी हुई है थर्माइट रिएक्शन, चैप्टर नंबर 3 में डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन आपको अभी इसको पढ़ के इसे एलिमेंटल फॉर्म में लिखना है। देखो क्या लिखा हुआ है, आयरन 3 ऑक्साइड। आयरन 3 ऑक्साइड मतलब Fe2O3 प्लस में एल्यूमिनियम, क्या मिलता है, इन्होंने बोल रखा है मोल्टन आयरन और एल्यूमिनियम ऑक्साइड। यानी ध्यान से सुनो, मोल्टन आयरन और साथ में एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है भाई। आप इस इक्वेशन को घर पे क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। नेक्स्ट इक्वेशन लिख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट आपको दे रखा है मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ड इन एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन गैस टू फॉर्म सॉलिड मैग्नीशियम नाइट्राइट। अभी पिछले वाले क्वेश्चन में भी यही हमने किया था। यह है आपका मैग्नीशियम, यह है आपका नाइट्रोजन। तो आपको पता है क्या बनेगा, Mg, और ये इसकी वैलेंसी 3 होती है, इसकी क्या होती है, 2 होती है, ठीक है भाई। और आप अगर चाहो तो स्टेट भी मेंशन कर सकते हो, क्योंकि देखो जिसकी स्टेट इन्होंने बता रखी है कि सॉलिड मैग्नीशियम नाइट्राइट बनेगा, तो यहाँ पर क्या लिख दिया मैंने, सॉलिड लिख दिया, ठीक है भाई। नाइट्रोजन गैस था तो मैंने यहाँ पर क्या लिख देंगे ना, G लिख दूंगा। और मैग्नीशियम मान लो यहाँ पर सॉलिड है, रिबन है, तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा, सॉलिड लिख दूंगा, ठीक है। तो ऐसे आप स्टेट भी मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या दे रखा है,
What happens when a solution of potassium iodide is added to the solution of lead nitrate taken in a test tube? सबसे पहले तो इसको लिख देते हैं, पोटेशियम आयोडाइड ये है आपका, और साथ में क्या है, लेड नाइट्रेट। इसकी वैलेंसी 1 होती है, तो यहाँ पर 1, और लेड की वैलेंसी 2 होती है। ये रिएक्शन होती क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट। होता क्या है डबल डिस्प्लेसमेंट, हमने रिवाइज किया था कि अनायन और कटायन दोनों के एक्सचेंज हो जाएंगे। यहाँ पर क्या आ जाएगा, लेड आयोडाइड प्लस में पोटेशियम नाइट्रेट। मैंने रिएक्शन लिख दी। बैलेंस करने की जरूरत है, तो बैलेंसिंग के लिए, बैलेंस करने के लिए आप बोलोगे यहाँ पर आयोडीन 2 है, तो यहाँ पर एक काम करो सर जी 2 लगा दो, और यहाँ पर क्या लगा दो 2। ठीक है भाई। और ये रिएक्शन किस टाइप की है, कोई बताएगा? आप बोलोगे सर ये रिएक्शन है डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट मैंने कर दिया, और ऊपर वाला जो है वो कौन सा पार्ट है, ये आपका कौन सा पार्ट है, बोलोगे सर जी सेकेंड पार्ट है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गिव रीजन एंड नेम द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन ईच केस। देखो क्या लिखा हुआ है, डिसोल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड। डिसोल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड, यानी अमोनियम क्लोराइड को आपने अगर वाटर में मिलाया है तो होगा क्या, देखो ध्यान से, ये है आपका अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, और यहां पर पानी के साथ मिलाया है। ध्यान से सुनो, ये हीट को एब्जॉर्ब करेगा। हीट को क्या करेगा, एब्जॉर्ब, और क्या बन जाएगा, NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और साथ में क्या बन जाएगा, HCl। इन्होंने बोला बताओ कूल क्यों हो जाता है, तो आप बोलोगे क्या, कूल इसलिए हो जाता है क्योंकि दिस इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। और एंडोथर्मिक रिएक्शन में होता क्या, हीट एब्जॉर्ब होती है, इस वजह से आपका जो ग्लास एपेरेटस है ये क्या हो जाएगा, कूल हो जाएगा। ठीक है, तो हीट क्या होगी, एब्जॉर्ब, और इसकी वजह से क्या हो जाएगा, जो ग्लास ट्यूब है या एपेरेटस है ये क्या हो जाएगा, कूल हो जाएगा। तो आपको रीजन यही लिखना है। मेन रीजन क्या है, ये रिएक्शन कौन सी है, एंडोथर्मिक। एक काम करता हूं, इसको मैं शिफ्ट कर देता हूं इतने पार्ट को। देखो भाई, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, सेकंड क्वेश्चन लिखा हुआ है सिल्वर क्लोराइड पाउडर। ये भी हमने रिवाइज किया था। ये सिल्वर क्लोराइड पाउडर है आपका। ठीक है, जब इसको सनलाइट में हम लोग डालते हैं, किसमें डालते हैं, सनलाइट में, तो होता क्या है, Ag+Cl2 में क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है। ये कौन सा डिकम्पोजिशन है, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन है, सनलाइट के प्रेजेंस में। HNO क्या है, ये सनलाइट है। तो होता क्या है, ये देखो ध्यान से, जो व्हाइट कलर है ये सॉल्ट होती है व्हाइट कलर की, और इधर ही किस में कन्वर्ट हो जाता है, थोड़ा सा ग्रे कलर में। याद रखना है आपको, ये वाली रिएक्शन AgCl और AgBr की रिएक्शन किस में यूज होती है, फोटोग्राफिक, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में भी यूज होती है। तो हो सकता है क्वेश्चन वापस से बाद में फिर रिपीट हो। थर्ड पार्ट आपको दे रखा है, देखो थर्ड पार्ट क्या दे रखा है, ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फेड्स। ठीक है, फेड्स व्हेन एन आयरन नेल इज डिप्ड इनसाइड द सॉल्यूशन। तो एक काम करना, इसका वो भी लिख लेना आप लोग पहले तो सेकंड वाले में कि कौन से टाइप की रिएक्शन है। ये है फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। ठीक है, थर्ड रिएक्शन हम लोग कर लेते हैं। थर्ड में देखो क्या दे रखा है आपको, थर्ड पार्ट में दे रखा है, मान लो आपने आयरन को लिया, यहां पर ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट होता है। कौन से कलर का, ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट। तो होता क्या है, ये फेरस जो है ये कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो आपको पता है जो ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है वो कम रिएक्टिव वाले को क्या कर लेता है, डिस्प्लेस। और यहां पर बनता क्या, ध्यान से सुनो, ग्रीन कलर का फेरस सल्फेट, और साथ में क्या बन जाएगा, कॉपर। किस टाइप की रिएक्शन है, इसको अगर मुझे लिखना होगा तो आप बोलोगे रिएक्शन जो है आपकी किस टाइप की है, डिस्प्लेसमेंट। सर जी क्या ये, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, देख लीजिए आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखो ध्यान से, क्या लिखा हुआ है, सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस एक्स इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग। ध्यान से सुनो, जैसे ही आपको सीमेंट इंडस्ट्री, मैंने रिवीजन जब भी करवाई थी लास्ट वीडियो में, तो मैंने बताया था कि अगर जब भी आपको आएगा कि कोई भी सब्सटेंस है सीमेंट इंडस्ट्री में यूज होता है, व्हाइट वॉशिंग में यूज होता है, तो आपको पता लग जाना चाहिए वो एक्स क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड। वो एक्स क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड, CaO। ठीक है, आपको देखो दे रखा है नेम द सब्सटेंस एक्स एंड राइट इट्स फॉर्मूला, तो फर्स्ट वाला तो मैंने कर लिया। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या है, CaO, और इसका नाम क्या होगा, बोलोगे सर जी कैल्शियम ऑक्साइड। इसका एक कॉमन नाम भी होता है, वो भी मैं लिख देता हूं, ध्यान से सुनो। वो कॉमन नाम क्या होता है, क्विकलाइन। ठीक है, सेकेंड पार्ट में लिखा है राइट द रिएक्शन ऑफ सब्सटेंस एक्स विथ वाटर। तो देखो कैसे करोगे, ये कैल्शियम ऑक्साइड और साथ में क्या है, वाटर। होता क्या है, जब भी मेटल ऑक्साइड को वाटर में डालते हो तो मेटल का हाइड्रोक्साइड बनता है, क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और इसका जो कॉमन नाम होता है वो क्या होता है, स्लेग लाइन। क्या नाम होता है, स्लेग लाइन। ठीक है भाई, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। देखो लिखा है कंपाउंड एक्स डिकम्पोजेस टू फॉर्म कंपाउंड वाई एंड गैस। ठीक है, कंपाउंड वाई इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट। देखो ध्यान से, सिंपल लिखा हुआ है, कंपाउंड वाई सीमेंट में मैन्युफैक्चरिंग में यूज होता है, तो इसका मतलब मैंने बता दिया, वाई क्या होगा आपका, कैल्शियम ऑक्साइड होगा। वाई क्या होगा, कैल्शियम। अब आपको बोल रखा है, ध्यान से सुनो, कि आपने कोई सब्सटेंस एक्स लिया था, जब उसको हीट किया, ध्यान से सुनो क्या बोल रखा है, एक सब्सटेंस एक्स लिया था, इसको जब मैंने हीट किया तो यहां पर क्या बना, कैल्शियम ऑक्साइड, और साथ में क्या रिलीज हुई, एक गैस। तो ऐसी कोई रिएक्शन आपने पढ़ी है, जी बिल्कुल आपने पढ़ी है डिकम्पोजिशन में। कौन सी, मैं लिख देता हूं, सॉल्यूशन देख लो, ये देखो, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट करते हैं हम लोग तो क्या बनता है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड। आपको इसमें क्वेश्चन में ये भी बोला जा सकता था, जो गैस रिलीज हुई है, ध्यान से सुनो, जो गैस रिलीज हुई है उसको फायर एक्सटिंग्विश करने में हेल्प यूज लेते हैं, तो भी आपको पता चल जाना चाहिए कि गैस कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो आपको किसी ना किसी एक सब्सटेंस की क्या मिलेगी, हिंट मिलेगी। जैसे यहाँ पर इसकी हिंट दी गई थी कि किस में यूज होता है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दे रखा है, अ मेटल सॉल्ट Mx व्हेन एक्सपोज्ड टू लाइट स्प्लिट्स अप टू फॉर्म मेटल M एंड अ गैस X। ठीक है भाई, एंड अ गैस X, ऐसे तो गैस, ठीक है, X2 आएगा क्योंकि गैसेस को हमेशा मॉलिक्यूलर फॉर्म में लिखते हैं। मेटल M इज यूज्ड इन मेकिंग ऑर्नामेंट, तो आपको पता चल जाना चाहिए कि अच्छा मेटल M ऑर्नामेंट। ऑर्नामेंट का मतलब क्या हो सकता है, सोना या फिर चांदी। सोना मतलब Au, चांदी मतलब Ag। नेक्स्ट आपको दे रखा है कि जो गैस है, जो गैस X है, वो ब्लीचिंग पाउडर में हेल्प करती है। तो आपको पता है ब्लीचिंग पाउडर बनाने में चैप्टर 2 में पढ़ोगे, क्लोरीन गैस हेल्प करती है। नेक्स्ट आपको बोल रखा है ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, तो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी से पता लग जाना चाहिए कि सिल्वर होगा, क्लोराइड हो सकता है या फिर ब्रोमाइड। तो क्लोराइड कैसे पता, क्योंकि आपको पता है ब्लीचिंग पाउडर। तो देखो लिखा है व्हाट डू यू थिंक मेटल M इज, तो बोलोगे सर जी मेटल M क्या है, सिल्वर। सिंबल भी लिख दो Ag। व्हाट वुड बी अ गैस X, गैस X क्या होगी, जिन्होंने भी गेस किया बिल्कुल सही गेस किया। ये कौन सी गैस होगी, क्लोरीन गैस होगी, क्योंकि ब्लीचिंग पाउडर की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट नेम द मेटल सॉल्ट Mx, तो आपको पता है क्या हो जाएगा, सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर, मैं सिल्वर की वैलेंसी 1 ले रहा हूं, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा AgCl। नेम एनी टू सॉल्ट सॉल्यूशन विच आर मिक्सिंग टुगेदर कैन प्रोड्यूस अ प्रेसिपिटेट ऑफ Mx। तो आपका ये वाला पार्ट क्या है, होमवर्क है। करना क्या है, इसमें आपको कोई भी ऐसी 2 सॉल्ट लेनी है, ठीक है, जिसमें जब डबल डिस्प्लेसमेंट हो और ये वाली सॉल्ट क्या हो जाए, प्रेसिपिटेट बन जाए। तो आपको दिमाग लगा के सोचना है कोई भी 2 सॉल्ट्स का। फिफ्थ वाला पार्ट देखो लिखा हुआ है, व्हाट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस व्हेन सॉल्ट Mx इज एक्सपोज्ड टू अ लाइट। अभी थोड़ी देर पहले हमने किया था, पिछले से पिछले क्वेश्चन में शायद। तो आपको ये रिएक्शन भी क्या करनी है, खुद से सॉल्व करनी है। ठीक है, तो दोनों पार्ट आपके क्या है, होमवर्क है। ठीक है भाई, देख लिया। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 8 लिखा हुआ है, व्हेन अ पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन इज एडेड टू द सॉल्यूशन ऑफ लेड नाइट्रेट
प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड। अभी थोड़ी देर पहले भी हमने इस रिएक्शन को किया था, तो मैं कलर बता देता हूँ प्रेसिपिटेट का। जो लेड आयोडाइड बनता है उसका कलर होता है येलो, येलो कलर से लिख देता हूँ तो थोड़ा अट्रैक्टिव लगेगा। कौन सा कलर होता है? येलो। नेम द कंपाउंड विच इज प्रेसिपिटेटेड, तो आपको ये भी पता है लेड आयोडाइड होता है। थर्ड पार्ट बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ये आपके लिए क्या है? होमवर्क प्रॉपर आपको लिखना है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने इसकी इक्वेशन लिखी थी, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाता है, लिखा हुआ है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन। तो देखो क्या लिखा हुआ है, जिंक। मैं फर्स्ट वाला पार्ट कर दूंगा, सेकंड वाला आपके लिए होमवर्क है क्योंकि फिर से रिपीट हो रहा है। अभी पिछला क्वेश्चन भी यही था। तो नाइन्थ का ए पार्ट क्या है? जिंक रिएक्ट्स विद सिल्वर नाइट्रेट टू प्रोड्यूस जिंक नाइट्रेट एंड सिल्वर। तो फर्स्ट पार्ट देखो क्या लिखा हुआ है, जिंक प्लस में सिल्वर नाइट्रेट, तो बोलोगे AgNO3 क्योंकि सिल्वर की वैलेंसी 1 ले रहा हूं मैं। तो आपको पता है क्या हो जाएगा, ZnNO3 होल ट्वाइस, क्योंकि जिंक की वैलेंसी 2 होती है, और साथ में क्या हो जाएगा Ag, साथ में क्या हो जाएगा Ag। तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 लगा दो और यहाँ पर 2 लगा दो। सेकेंड वाला पार्ट आपके लिए क्या है? होमवर्क, ठीक है भाई। नेक्स्ट है 10th, व्हाट इज ऑब्जर्व्ड व्हेन एन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू लाइम वाटर, ठीक है। तो हमें सिंपल रिएक्शन लिखनी है, सॉल्यूशन लिख देते हैं इसका। फर्स्ट पार्ट में देखो दे रखा है कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू लाइम वाटर। लाइम वाटर क्या होता है आपका, ध्यान से सुनो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ध्यान से सुनो, जब मैं कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट कराऊंगा तो क्या बनेगा यहां पर आपका क्या बनता है, ध्यान से सुनो, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस में H2O, क्योंकि ये बेस है और ये क्या है, एसिड। तो इन दोनों में न्यूट्रलाइजेशन हो जाता है, इसको चैप्टर 2 में पढ़ोगे। क्योंकि देखो नॉन मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं एसिडिक नेचर के होते हैं और ये तो बेस है, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सेकेंड वाला पार्ट दे रखा है कि अगर मैं इस कार्बन डाइऑक्साइड को शॉर्ट ड्यूरेशन, मतलब इस पहले मैंने क्या किया था, इसको बहुत शॉर्ट टाइम के लिए डाला था, बट मान लो मैं एक्सेस में कर देता हूं, किस में कर देता हूं, लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए। तो होता क्या है, ध्यान से सुनो भाई, फर्क क्या आता है, यहां पर एक प्रेसिपिटेट बनता है कैल्शियम बाइकार्बोनेट। क्या बनता है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। अगर कार्बन डाइऑक्साइड को शॉर्ट टाइम के लिए डालोगे तो कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर बनता है, और अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए डालोगे तो आपका प्रेसिपिटेट बनेगा एक, जो कि क्या होगा, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। तो पेपर के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आ सकता है। नेक्स्ट 11th पार्ट में पूछा व्हाट आर ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट, इलस्ट्रेट विद सुटेबल एग्जांपल। ध्यान से सुनो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स क्या होते हैं, वो सब्सटेंस जो सामने वाले को क्या कर दे, ऑक्सीडाइज, सामने वाले को क्या कर दे, ऑक्सीडाइज। और रिड्यूसिंग क्या होंगे, जो सामने वाले को क्या कर दे, रिड्यूस। जैसे एग्जांपल के लिए मैं बात करूं, जैसे यहां पर मान लो मैं लिख दे एक इक्वेशन के फॉर्म में, सॉल्यूशन, कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, जैसे है कॉपर ऑक्साइड प्लस में H2। देखो क्या बनेगा, कॉपर प्लस H2O। आप बोलोगे क्या सर जी, इससे, ध्यान से सुनो, इससे ऑक्सीजन गया है तो इसका क्या हुआ है, रिडक्शन। ये शॉर्ट फॉर्म में मैं लिख रहा हूं मैं, रिडक्शन। और इसका क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। लेकिन मैं अगर मैं एजेंट पूछूंगा, क्या पूछूंगा, एजेंट पूछूंगा, तो एक बात बताओ, ये जो कॉपर ऑक्साइड है खुद तो रिड्यूस हो रहा है लेकिन हाइड्रोजन को क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज। तो इसका मतलब जो कॉपर ऑक्साइड है, बोलोगे सर जी कौन सा एजेंट हुआ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कौन सा एजेंट हुआ, और मैं पूछूं हाइड्रोजन क्या हुआ, तो बोलोगे सर जी रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि खुद तो ऑक्सीडाइज हो रहा है लेकिन सामने वाले को क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है। क्लियर है भाई। तो डेफिनेशन आपको खुद से लिखनी है, क्या, कि द सब्सटेंस विच ऑक्सीडाइजेस अदर सब्सटेंस प्रेजेंट इन द रिएक्शन इज नोन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और वाइस वर्सा किसके लिए हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट के लिए हो जाएगा। तो ठीक है, डेफिनेशन पार्ट आपके लिए क्या है,
होमवर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। देखो लिखा हुआ है कन्वर्ट द फॉलोइंग वर्ड इक्वेशन इनटू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो मैं कुछ पार्ट करवा देता हूँ, बाकी सारे जैसे खुद से कर लेना। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो फर्स्ट वाला पार्ट मैं करवा रहा हूँ। देखो फर्स्ट वाला पार्ट आपको दे रखा है हाइड्रोजन गैस और नाइट्रोजन गैस। क्या फॉर्म होता है? अमोनिया गैस NH3, क्योंकि नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है और इसकी 1। तो बैलेंस करने के लिए आप बोलोगे सर जी 3 एलसीएम लेना पड़ेगा, यहाँ पर 3 लगा दो, बैलेंस हो गया। ठीक है भाई। सेकेंड वाला पार्ट खुद से करोगे आप लोग। सेकेंड वाला पार्ट आपके लिए होमवर्क है, इजी सा है। थर्ड वाला पार्ट देखो क्या दे रखा है, बेरियम क्लोराइड रिएक्ट्स विथ एल्यूमिनियम सल्फेट टू गिव एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड अ प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट। ये वाला मैं करवा देता हूं आपके लिए। देखो थर्ड वाले में क्या दे रखा है, बेरियम क्लोराइड। तो बेरियम क्लोराइड क्या होता है, BaCl2 और एल्यूमिनियम एंड एल्यूमिनियम सल्फेट दे रखा है Al2SO4 होल थ्राइस। क्या मिलता है, डबल डिस्प्लेसमेंट होगा, बेरियम सल्फेट बन जाएगा BaSO4, क्योंकि दोनों की वैलेंसी 2 होती है। साथ में एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो एल्यूमिनियम का सिंबल क्लोरीन, एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 होती है, तो मैं यहाँ पर 3 लगा दूंगा। ठीक है भाई। आपको याद रखना है ये जो प्रेसिपिटेट बनता है इसका कलर क्या होता है, वाइट होता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग देखो भाई नेक्स्ट फोर्थ वाला मैं करवा देता हूँ और फिफ्थ वाला आपके लिए फिर से होमवर्क हो जाएगा। फोर्थ वाले में देखो दे रखा है पोटेशियम मेटल रिएक्ट्स विथ वाटर, और क्या क्या मिलता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो बोलोगे KOH प्लस में हाइड्रोजन गैस। और फिफ्थ वाला पार्ट भी आप लोग क्या करेंगे, घर पे होमवर्क में ट्राई करेंगे। ठीक है भाई। और जितनी भी इक्वेशंस मैं लिख रहा हूँ आपका काम क्या होना चाहिए, 2-2 बार प्रैक्टिस करो, क्योंकि जितनी बार आप प्रैक्टिस करोगे उतनी जल्दी आपको क्या हो जाएंगी, चीजें मेमोराइज हो जाएंगी। ठीक है भाई। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। देखो दे रखा है 2 ग्राम ऑफ सिल्वर क्लोराइड टेकन इन अ चाइना डिश, ठीक, एंड चाइना डिश इज प्लेस्ड इन सनलाइट फॉर सम टाइम, व्हाट विल बी योर ऑब्जर्वेशन। ये सेम रिपीटेड क्वेश्चन है, अभी हमने किया था। क्या आपको पता है AgCl जो कि व्हाइट कलर का होता है, अगर मैं सनलाइट डालूंगा तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ग्रे कलर का Ag बन जाएगा, और साथ में क्या बन जाएगा, क्लोरीन गैस बन जाएगी। साथ में क्या बन जाएगी, क्लोरीन गैस। तो ऑब्जर्वेशन क्या होगी, ऑब्जर्वेशन क्या हुई, ऑब्जर्वेशन बोलोगे सर जो व्हाइट कलर है वो किस में टर्न हो गया, बोलोगे सर जी ग्रे कलर में। ठीक है। एक और चीज आपको पता होनी चाहिए, कौन से टाइप की रिएक्शन है, टाइप ऑफ रिएक्शन। तो बोलोगे टाइप ऑफ रिएक्शन, फटाफट बताओ। बोल सकते हो सर जी डिकम्पोजिशन हो रहा है, और मोर स्पेसिफिक अगर बोलना है तो बोलोगे फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन हो रहा है, क्योंकि सनलाइट के प्रेजेंस में हो रहा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दे रखा है कंपाउंड ए व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर गिव्स कंपाउंड बी एंड लिबरेट्स हीट। कंपाउंड ए इज यूज्ड इन व्हाइट वॉशिंग। फिर से रिपीटेड क्वेश्चन, व्हाइट वॉशिंग मतलब कैल्शियम ऑक्साइड। कंपाउंड बी रिएक्ट्स विथ कार्बन डाइऑक्साइड आना चाहिए यहाँ पर, विथ कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म अ व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ कंपाउंड सी। आइडेंटिफाई A, B एंड C। तो आपको पता है A क्या होगा, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है। आपको क्या दे रखा है, इसको जब मैं इस कैल्शियम ऑक्साइड को जब मैं वाटर में डिसॉल्व करता हूं तो आपको पता है क्या होगा, अभी हमने थोड़ी देर पहले किया था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये आपका सब्सटेंस B है। नेक्स्ट आप लोगों को पता है अगर मैं इसका कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करवाऊंगा तो क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट, और ये क्या है आपका कंपाउंड नंबर C, कंपाउंड नंबर C। ठीक है भाई। तो रिएक्शंस मैंने लिख दिए, इसको आप प्रॉपर फॉर्मेट में कॉपी पे नोट डाउन कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। लिखा हुआ है प्रेडिक्ट वेदर गोल्ड कैन डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। भाई क्वेश्चन है रिएक्टिविटी सीरीज का। आप लोगों को पता है अगर मैं रिएक्टिविटी सीरीज लिखूं, काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, उसके नीचे से मैं लिखूं अगर मैं, ये है कॉर्न
है आगे आओ। तो आपको पता है जो गोल्ड है ये सबसे लीस्ट रिएक्टिव है, सबसे, और कॉपर उससे ज्यादा रिएक्टिव है। तो आपको पता है हमेशा हायर रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव को रिप्लेस करता है। तो इसका मतलब ये है कि गोल्ड कॉपर को रिप्लेस नहीं कर पाएगा। जैसे देखो ये मीम, ये हमारा सल्फेट SO4 -, ठीक है, ये है गोल्ड, ये है कॉपर। कॉपर उसको टाइटली पकड़ के रखेगा और डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। तो आंसर सिंपल सा क्या लिखोगे, बोलोगे नो, गोल्ड कांट डिस्प्लेस Cu। रीजन लिखोगे वाई, बिकॉज Cu इज मोर रिएक्टिव, ठीक है, देन गोल्ड, या फिर सिंबल लिख देना, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है। व्हेन अ पाउडर ऑफ कॉपर मेटल इज हीटेड इन ओपन चाइना डिश इट्स कलर टर्न्स ब्लैक। ये भी हमने लास्ट जो वीडियो रिकॉर्ड की थी तो उसमें हमने बताया था कि ये ब्लैक कलर का सब्सटेंस क्या होता है, कॉपर ऑक्साइड होता है। तो कॉपर प्लस में ऑक्सीजन आपका क्या हो जाएगा, कॉपर ऑक्साइड। और ये कौन से कलर का होता है, ब्लैक कलर का, ठीक। हाउएवर व्हेन हाइड्रोजन इज पास्ड ओवर द हॉट ब्लैक सब्सटेंस, यानी ये जो हॉट ब्लैक सब्सटेंस है, अगर इसमें मैं हाइड्रोजन पास करूंगा तो क्या होगा, वापस से कॉपर मेटल और H2O। ये रिडॉक्स रिएक्शन है, अभी हमने देखी थी। तो आपको फर्स्ट पार्ट पूछा है व्हाट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन ईच ऑफ द गिवन स्टेप्स। तो फर्स्ट वाले में आप बोल सकते हो सर जी क्या हो रहा है, कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन के साथ साथ बोलोगे ऑक्सीडेशन, ठीक है। नेक्स्ट वाले में क्या हो रहा है, बोलेगे क्या हो रहा है, ये है रिडॉक्स रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, अभी थोड़ी देर पहले हमने किया था, इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन, और इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। नेम द मेटल इनिशियली टेकन इन द पाउडर फॉर्म, तो हम कॉपर। राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द बोथ। तो आपको बैलेंस दोनों इक्वेशन को कर लेना है, ठीक है। ये आपका होमवर्क पार्ट है, बैलेंस करना दोनों इक्वेशंस को और प्रॉपर लिखना, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, व्हाट हैपेंस व्हेन आयरन फिलिंग्स आर एडेड टू अ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। अभी थोड़ी देर पहले हमने किया था इस चीज को भी, कि आपको पता है ये है फेरस, ठीक, और कॉपर सल्फेट का कलर क्या होता है, ब्लू। तो होगा क्या, फेरस ज्यादा रिएक्टिव होता है तो कॉपर को रिप्लेस कर लेगा और क्या बन जाएगा, फेरस सल्फेट। प्लस में क्या बनेगा भाई, प्लस में बन जाएगा आपका कॉपर। तो ऑब्जर्वेशन क्या बोल सकते हो आप लोग, ऑब्जर्वेशन बोल सकते हो आप लोग कि जो ब्लू कलर का सॉल्यूशन है किस में चेंज हो जाता है, पेल ग्रीन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। एक्सप्लेन द टर्म करोजन विथ एन एग्जाम्पल, राइट एन एग्जाम्पल, write a chemical equation to show the process of corrosion of iron, what special name is given to the corrosion of iron। तो देखो भाई आपको दे रखा है, सॉल्यूशन करना शुरू करते हैं फर्स्ट पार्ट का। करोजन देखो होता क्या है, करोजन होता है जब भी आपका कोई मेटल आसपास में एटमॉस्फेयर में गैसेस, एसिड और मॉइस्चर से जब रिएक्ट कर लेता है तो होता क्या है, हम बोलते हैं वो करोड हो चुका है। क्या हो चुका है, करोड। वो जो कंपाउंड बनता है उसको बोलते हो करोड हो चुका है, और इसी प्रोसेस का नाम क्या होता है, करोजन होता है। मेटल आपका जब खराब हो जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा आयरन जो होता है, आयरन जब पानी के कांटेक्ट में रहता है, एयर के कांटेक्ट में, तो आपने देखा होगा रेड ब्राउन कलर का सब्सटेंस बन जाता है, जो कि बहुत क्या होता है, स्ट्रांग नहीं होता है। तो हम करोजन जब आयरन का होता है तो उसे रस्टिंग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रस्टिंग। तो करोजन डिफाइन कैसे करोगे आप, बोलोगे सर प्रोसेस ऑफ रिएक्शन ऑफ मेटल विथ गैसेस कॉमा एसिड कॉमा मॉइस्चर
इज नोन एज करोजन, इज नोन एज ठीक है भाई। नेक्स्ट आपको बोल रखा है राइट एन एग्जाम्पल, और करोजन ऑफ आयरन लिख के आपको करोजन ऑफ आयरन करना है। तो ध्यान से सुनो, आयरन कैसे करोड होता है। ये होता है आपके सामने फेरस, साथ में आता है आपके पानी, ठीक है, और ऑक्सीजन गैस। तो क्या बनता है, फेरिक ऑक्साइड, क्योंकि मैंने यहाँ पर फेरस की मतलब आयरन की वैलेंसी 3 ली है, साथ में XH2O, XH2O। ये XH2O का मतलब क्या है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशंस इस कंपाउंड से जुड़े रहते हैं। हो सकता है जनरली ये 7 होते हैं। जनरली कितना होता है X की वैल्यू, जनरली कितनी होती है, 7 होती है। इसी को आप बोलते हो रस्ट, इसी को क्या बोलते हो, रस्ट, जो कि बहुत वीक सब्सटेंस होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपको नेक्स्ट पार्ट में देखा है व्हाट इज द स्पेशल नेम इज गिवन टू द करोजन ऑफ आयरन। तो आप बोलोगे सर जी इसको क्या बोला जाता है, रस्टिंग बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट कर लेते हैं हम लोग। Why are the chips packet puffed when we buy them from market? Paint is applied on article made up of iron. तो देखो फर्स्ट पार्ट आपको पूछा है कि हम लोग चिप्स में नाइट्रोजन गैस क्यों पफ करके रखते हैं, नहीं पफ्ड क्यों होता है, गैस नहीं बताई है। तो आप बोलोगे क्या, ध्यान से सुनो, ये भी हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि आपके जो चिप्स के पैकेट होते हैं इसमें जो फैट और ऑयल्स होते हैं ये ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, और ऑक्सीडेशन की वजह से इसमें स्मेल आने लगती है, और इस प्रोसेस को बोला जाता है रेंसिडिटी। इस रेंसिडिटी से बचने के लिए हम लोग इसमें नाइट्रोजन गैस, कोई भी इनर्ट गैस नाइट्रोजन गैस डाल देते हैं, जिसकी वजह से उसका ऑक्सीडेशन क्या हो जाता है, प्रिवेंट हो जाता है, और आपका जो भी चिप्स वगैरह है वो लॉन्ग टाइम तक खराब नहीं होता है, ठीक है। तो आप बोलोगे क्या, टू प्रिवेंट द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स स्लैश ऑयल्स present in chips, we add nitrogen gas, so packet looks puffed। आपने देखा भी होगा कि अगर जब आप चिप्स का पैकेट खोल देते हो तो 2-3-4 घंटे के बाद आपके जो चिप्स हो जाते हैं वो सॉफ्ट हो जाते हैं, क्यों, क्योंकि उनमें ऑक्सीडेशन क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है, ठीक है। फिर फर्स्ट पार्ट हमारा हो गया। सेकेंड पार्ट करते हैं। सेकेंड पार्ट है भाई कि आयरन के ऊपर हम पेंट क्यों लगाते हैं। ध्यान से सुनो, एक्चुअल में पेंट एज अ बैरियर एक्ट करता है। मेन आंसर है कि रस्टिंग से बचाने के लिए। तो रस्टिंग से प्रिवेंट कैसे होता है, देखो मान लो आपके सामने ये आयरन का आर्टिकल है, ये आपके पास क्या है, आयरन का आर्टिकल। इस पे मान लो मैंने कोई कलर का पेंट लगा दिया, क्या लगा दिया, ये आपने पेंट लगा दिया इसके ऊपर, ये पेंट है भाई। तो जो पेंट होता है ये एज अ बैरियर एक्ट करता है, क्या, ठीक है। तो आंसर क्या लिखोगे, आप बोलोगे सर जी आंसर तो इसका मेन ये है, पेंट किस लिए लगाते हैं, टू प्रिवेंट रस्टिंग ऑफ आयरन एज पेंट एक्ट्स एज बैरियर, किसके बीच में बैरियर, बिटवीन आयरन एंड एटमॉस्फेयर, बिटवीन आयरन एंड ठीक है भाई। आई होप सो आप सबको दिख रहा होगा, अगर नहीं दिख रहा होगा तो लिख लेना बिटवीन आयरन एंड एटमॉस्फेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीकम्पोजिशन रिएक्शन रिक्वायर एनर्जी आइदर इन द फॉर्म ऑफ हीट और लाइट electricity for breaking down of reaction. Write one reaction each type of decomposition reaction where heat, light और electricity is used as form of energy. तो आपको सिंपल सा करना है, ध्यान से सुनो। डिकम्पोजिशन 3 तरह के होते हैं, थर्मल जिसमें आप हीट स्टोव वगैरह से प्रोवाइड करते हो, दूसरा होता है
इलेक्ट्रिसिटी से, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, और तीसरा होता है फोटोलिटिक जिसमें आप सनलाइट प्रोवाइड करते हो। तो आपको तीनों के एग्जाम्पल आपको लिखने हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं फर्स्ट लिख देता हूँ थर्मल का। किसका लिख देता हूँ? थर्मल का। थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल देख लो। मान लो आपके पास एक फेरस सल्फेट है, इसके लिए मैं यहाँ पर डेल्टा लगा रहा हूँ। डेल्टा का मतलब थर्मल डिकम्पोजिशन, ठीक है। डेल्टा मतलब हीट होता है एक्चुअल में। तो बोलोगे Fe2O3 प्लस में SO2 प्लस में SO3 गैस। नेक्स्ट मैं एग्जांपल लिख देता हूँ आपके सामने इलेक्ट्रोलिटिक का। जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, तो ये है H2O, तो किसमें ब्रेक हो जाएगा? H2 प्लस में O2, और यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा? इलेक्ट्रिसिटी या फिर इलेक्ट्रोलिसिस लिख सकते हो आप लोग। बैलेंस करना है तो यहाँ पर 2 लगेगा और यहाँ पर भी 2 लग जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट एक लास्ट आपको लिखना है, एक फोटोलिटिक का। तो फोटोलिटिक का भी याद करने की कोशिश करो, अब तक हमने किया है क्या? अगर याद आ गया तो बहुत अच्छी बात है। अभी थोड़ी देर पहले हमने किया था फोटोलिटिक का ये वाला AgCl या फिर AgBr का। यहाँ पर सनलाइट HNu से दिखाऊंगा, किसमें ब्रेक हो जाएगा? Ag प्लस Cl2। यहाँ पर 2 लगा दो, यहाँ पर 2 लगा दो, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। On heating blue colored powder of copper to nitrate in a boiling tube, copper oxide, oxygen gas and brown gas X is formed. Identify the brown gas X is evolved. What could be the pH range? तो ध्यान से सुनो, सबसे पहले तो मैं इक्वेशन लिख लेता हूँ, उसके बाद फर्स्ट और सेकंड का आंसर दूंगा। ये देखो कॉपर टू नाइट्रेट यानी CuNO3 ट्वाइस, इसको जब मैं हीट करता हूँ, ठीक है, तो आपको क्या मिलता है? देखो दे रखा है कॉपर ऑक्साइड, ठीक, प्लस में ऑक्सीजन गैस, और ब्राउन गैस देखो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का क्या होगा? NO2। ये आपकी कौन सी गैस है? दिख नहीं रहा होगा, कलर चेंज कर लेता हूं मैं। यही आपकी ब्राउन गैस है, इसको मैं क्या बोल सकता हूं? X। तो फर्स्ट पार्ट आपका मिल गया आंसर, NO2 है सर जी। सेकेंड पार्ट आपसे पूछा इसका pH, इस गैस का pH। ध्यान से सुनो, नॉन मेटल ऑक्साइड्स एसिडिक नेचर के होते हैं, तो उसका जो pH होगा वो किसके बीच में होगा? 0 से लेकर 7 तक। Why? क्योंकि आपको पता है जो नॉन मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो किस नेचर के होते हैं? एसिडिक नेचर के होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। इन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर नेम द गैस कलेक्टेड एट कैथोड एंड एनोड। Why is volume of the gas collected at one electrode is double of anode? Why are few drops of dilute H2SO4 is added to water? तो एक काम करते हैं, पहले तो हम इलेक्ट्रोलिसिस करवा लेते हैं इसका। आपको पता है क्या मिलेगा? H2 प्लस में O2। क्या करवा रहा हूं मैं? इलेक्ट्रोलिसिस। बैलेंस कर देता हूं 2, और यहाँ पर भी लग जाएगा 2, कलर चेंज करके यहाँ पर लिख रहा हूँ 2, ठीक है। अब देखो एक एक करके आंसर करते हैं, ध्यान से सुनो। यहाँ पर H प्लस और O2 माइनस, इसको बोला जाता है कटायन। कटायन किस पे जाता है? कैथोड पे। और ये क्या है? अनायन, ऑक्सीजन अनायन, वो किस पे जाएगा? एनोड पे। अनायन का घर एनोड होता है, कटायन का घर क्या होता है? कैथोड होता है। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया कि कैथोड पे आपकी कौन सी गैस जाएगी? हाइड्रोजन गैस। और एनोड पे कौन सी जाएगी? ऑक्सीजन गैस। सेकेंड पार्ट आपको पूछा है why is volume of one gas collected at one electrode is double of anode, is double of anode। देखो अगर आप देखोगे फॉर्मूला को तो आपको पता लग रहा है कि एक ऑक्सीजन के एटम के रिस्पेक्ट में कितना हाइड्रोजन प्रेजेंट है? 2। तो इसका मतलब क्लियर है, इसका मतलब ये है अगर ऑक्सीजन 100 ml होगी तो हाइड्रोजन कितना होगा? 200 ml होगा। तो आंसर क्या लिखोगे? बोलोगे सर इन
one molecule hydrogen is present double with respect to oxygen, ठीक है, with respect to oxygen, that's why hydrogen will be released double the amount of oxygen, ठीक है। थर्ड पार्ट देख लो, लिखा हुआ है कि भाई इलेक्ट्रोलिसिस जब भी वाटर का करवाते हैं ना तो हमें थोड़ा बहुत एसिड डालना पड़ता है, H2SO4 हो गया, HCl हो गया, थोड़ा सा डालना पड़ता है। तो पूछा है क्यों, ऐसा क्यों करना पड़ता है। ध्यान से सुनो, जो प्योर डिस्टिल्ड वाटर होता है उसमें आयंस की जो कंसंट्रेशन होती है बहुत कम होती है। इसका मतलब प्योर वाटर आपकी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट बहुत कम करता है। इस वजह से कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, ताकि भाई उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास हो सके, हम थोड़ा बहुत क्या डाल देते हैं, H2SO4। तो क्या बोलोगे, टू इंक्रीज कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है भाई। इस वजह से हम क्या ऐड करते हैं, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ H2SO4। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, गिव रीजंस व्हाइट सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे इन सनलाइट। ये ए पार्ट आपका होमवर्क है, क्योंकि अभी 2 बार शायद हम लोग कर चुके हैं इस क्वेश्चन को, और इम्पॉर्टेंट है भाई। आपके लिए जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर हम करवा रहे हैं सारे इम्पॉर्टेंट है। आपके बोर्ड के एग्जाम में इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, इन्हीं टॉपिक से रहेगा, ऐसा ही मिलता जुलता क्वेश्चन रहेगा। तो कुछ नहीं करना, इन्हीं क्वेश्चन को ट्राई करो, 2 बार कर लो, ठीक है। बिल्कुल टॉपिक सेम रहेगा, जैसे हो सकता है रिएक्शंस 90% आपको सेम क्वेश्चन आपको एज इट इज बोर्ड में मिल जाएंगे। तो 2 बार प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट आपको देखा है, ब्राउन कलर्ड कॉपर पाउडर ऑन हीटिंग इन एयर टर्न्स इनटू ब्लैक कलर्ड सब्सटेंस। तो ब्लैक कलर्ड मतलब क्यों हो जाता है, क्योंकि कॉपर ऑक्साइड। तो बी वाला पार्ट भी क्या है आपका होमवर्क है। नेक्स्ट आ जाओ 24th, इतनी बड़ी केस स्टडी, भाई देख के ही डर लग जाता है ना। डरना नहीं है, एक्चुअल में इसमें बहुत फालतू चीज़ लिखी होती है, बहुत एक्स्ट्रा। तो आप चाहो तो इसको स्किप कर दो, स्किप करने के बाद सीधा क्वेश्चन भी आपसे अटेम्प्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो मैं सीधा क्वेश्चन ही करता हूँ। देखो लिखा हुआ है, लाइम इज यूज्ड एज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बोलोगे बिल्कुल सही, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को स्लेट लाइम, लाइम वाटर बोला जाता है। द फॉर्मूला ऑफ लाइम इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पर हाँ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दैट एब्जॉर्ब CO2। आपको पता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CO2 एब्जॉर्ब करता है और क्या बन जाता है, व्हाइट कंपाउंड बन जाता है। तो आपको बताना ये है क्या, तो आपको पता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है तो क्या बन जाता है भाई, कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बन जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट, और साथ में रिलीज होता है H2O। अभी थोड़ी देर पहले हमने किया था। तो व्हाइट प्रेसिपिटेट का क्या आपसे पूछा है आंसर, तो यहाँ पर साइड में दिख रहा है, यहाँ पर एक ऑप्शन, स्लाइड थोड़ी सी नीचे हो गई है, तो यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट लिखा हुआ है। बाकी आंसर यही वाला, ये वाला C ऑप्शन दे रखा है, ठीक है भाई। नेक्स्ट पार्ट करते हैं हम लोग। नेक्स्ट पार्ट आपको दे रखा है, इसमें तो भाई आप इसमें बोल रखा है आपको, ध्यान से सुनो, द केमिकल रिएक्शन ऑफ द गिवन वर्ड इक्वेशन। देखो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस हीट, ये तो बनेगा नहीं, ये तो गलत है। नेक्स्ट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हीट, ये भी नहीं बनेगा। यहाँ पर देखो लिखा है कैल्शियम कार्बोनेट, जब हीट पास करोगे तो ये और ये बनता है, बिल्कुल सही बात है, यानी ऑप्शन नंबर क्या है, बी है। नेक्स्ट थर्ड पार्ट है, रिएक्शन बिटवीन क्विक लाइम एंड वाटर। क्विक लाइम याद होगा क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड, ये क्विक लाइम होता है, प्लस में वाटर, तो आपको पता है क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसको क्या बोलते हैं, स्लेक्ड लाइम या फिर लाइम वाटर। फोर्थ पार्ट दे रखा है, व्हाट इज द केमिकल नेम एंड केमिकल फार्मूला ऑफ क्विक लाइम। तो हमने भी किया, क्विक लाइम क्या होता है, CaO, और इसका नाम क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है भाई। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं हम लोग। लास्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना, रिडॉक्स रिएक्शन बोथ ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन टेक्स प्लेस टुगेदर। ऑक्सीडेशन इन्वॉल्व्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हाइल रिडक्शन इन्वॉल्व्स द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ध्यान से सुनो भाई, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये आप लोग 11th की केमिस्ट्री में पढ़ोगे। तो यानी इसका मतलब क्या है, ये वाली केस बेस्ड स्टडी
आउट ऑफ सिलेबस ऐड हो गई थी, ठीक है। तो इसी के साथ आज का लेक्चर क्या होता है, ख़त्म होता है। बस एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा आपसे कि भाई देखो, टाइम आपके पास अभी है, लेकिन करना क्या है, इस टाइम को आपको यूटिलाइज करना है, ठीक है। टाइम अगर आप प्रॉपरली यूटिलाइज कर लोगे तो आपके मार्क्स काफ़ी अच्छे आ जाएंगे और आपके पेरेंट्स काफ़ी खुश होंगे। तो कुछ नहीं करना, बस सिस्टमेटिक चलो, डिसिप्लिन। देखो भाई, मोटिवेशन से कुछ नहीं चलता। मोटिवेशन का मतलब पता है, मोटिवेशन का ग्राफ क्या होता है? अगर मैं आपके सामने बनाऊं, मोटिवेशन का ग्राफ ऐसे होता है। जिस दिन मोटिवेशन ऊपर, आप बहुत सारा काम कर लोगे, जिस दिन मोटिवेशन नीचे, उस दिन कुछ काम नहीं करोगे। ये मोटिवेशन का ग्राफ होता है। बट भाई डिसिप्लिन का ग्राफ होता है। एक डिसिप्लिन का ग्राफ क्या होता है, ध्यान से सुनो। डिसिप्लिन का ग्राफ होता है ये वाला, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ये है डिसिप्लिन का ग्राफ। तो आपको ना मोटिवेशन चाहिए, मोटिवेशन जरूरी है, लेकिन याद रखना मोटिवेशन से ज्यादा जरूरी क्या होता है, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन मेंटेन करके रखो कि हाँ भाई रेगुलर मुझे 2 घंटे 2.5 घंटे क्या करनी है, पढ़ाई करनी है। और अगले लेक्चर में हम लोग चैप्टर नंबर 2 शुरू करेंगे। उसके साथ ही आपको इसके नोट्स किस पे, टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। तब तक मिलते हैं अगली क्लास में।